हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई गुड न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा जिसका वेट हो रहा था कि सीआर और एनआर रीजन के कब तक आएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है सीआर वालों के लिए कि भाई सीआर का भी आपका कल एक आ चुका है डीवी के लिए लेटर। ठीक है, सीआर का देखिए आने शुरू हो गए हैं अब, तो जो भी डिपार्टमेंट्स हैं अब धीरे धीरे भेज रहे हैं अपने। तो आप लोगों का भी बहुत ही जल्द आने वाला है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को फटाफट से रेडी कर लीजिए। कोई भी पेंडिंग चीज़ हो उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अब सीआरबी फॉर्म में आ गया है, यानी कि अब आपके उसके भी डिपार्टमेंट के नोटिस आपके आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, देखिए कल आपका सीआर का आया है और ईआर के आपके 3 आए हैं। ये बच्चों ने ही मेरे पास भेजे हैं कि मैम देखिए इनका आ चुका है, क्योंकि भाई आप ही लोगों के थ्रू मुझे पता भी लगेगा, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि भाई जब भी आपके पास कोई नोटिस आए, ठीक है, आपका आए या किसी और का भी आपको पता लगे, किसी और जोन का आपको पता लगे, तो प्लीज़ मेरे पास भेजिएगा ताकि मैं और बच्चों को भी इन्फॉर्म कर पाऊँ। ठीक है, वीडियो के द्वारा मैं और लोगों को भी इन्फॉर्म कर पाऊँ कि भाई आप लोगों के रीजन के आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे अभी। एक और बात है भाई, टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे ऐड भी हैं। आप लोगों को अपने संगी साथी भी मिल सकते हैं कि भाई कहाँ पर पोस्टिंग है, वहाँ पे भी और बच्चे भी आपको मिल सकते हैं। आपकी क्वेरी डाउट वहाँ पर भी सॉल्व हो जाते हैं। बाकी नंबर है, इस पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो एमटीएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई हम लोग सीआर वाला देख लेते हैं। अभी छोटा सा आपका ये नोटिस है, क्या है नोटिस, ये आपका 3 तारीख को आया है। सीआर रीजन का लखनऊ का आ चुका है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि आपका किसका आ चुका है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, इनका आपका आ चुका है आपका डीवी के लिए नोटिस। डीवी और आपका इसमें क्या क्या हो रहा है बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लगा दे रही हूँ आपको, क्रॉप करके आपको दिख जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें दे रखा है प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज ऑफ द कैंडिडेट सेलेक्टेड टू द पोस्ट मल्टीटास्किंग, कि भाई इन सीबीडीटी थ्रू मल्टीटास्किंग थ्रू मल्टीटास्किंग। ठीक है, किसमें सीबीडीटी में जो हुए हैं उनके लिए आया है ये आपका। और कहाँ से आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आया है आपका। प्लीज रिफर टू द सब्जेक्ट मेंशन अबव। इन दिस रिगार्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट इन दिस ऑफिस। ये जो दिस ऑफिस दे रखा है, जो ऑफिस का एड्रेस आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जाना है। कब जाना है, 6 तारीख को। भाई टाइम बहुत कम है, आज 4 हो गई है, 6 को आपको जाना है बाय 11 AM पॉजिटिवली फॉर प्री ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज। जो ज्वाइनिंग से पहले की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए आपको जाना है। इसमें आपका क्या होगा, डीवी होने वाला है। दूसरा, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी यहाँ पर आपको कराया जाएगा। देखिए फॉर्मेट उसमें क्या होता था, अटेस्टेशन फॉर्म में आपका डीवी मेडिकल हो जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मेडिकल के लिए भी वहाँ बुलाया जा रहा है, यानी कि वहाँ पर आपका मेडिकल होगा यहाँ पर, क्योंकि डीवी के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन इन्होंने शो कर रखा है यहाँ पर, विद ड्यूली फिल्ड इन अटेस्टेशन फॉर्म इन ट्रिपलेट। ठीक है, ठीक है, क्या करना है आपको, अटेस्टेशन फॉर्म को 3 कॉपीज में बनाना है। यहाँ पर जो सीआर वाला है ये, इसमें आपको मांगा गया है, इस वाले में 3 कॉपीज अटेस्टेशन फॉर्म की इन्होंने जो दी हैं वो साथ में लेकर जानी है टू सबस्टेंशिएट योर क्लेम। ठीक है, और आपका क्या है, एजुकेशनल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस वगैरह वो सारे सर्टिफिकेट मल्टीटास्किंग के लिए। ठीक है, तो ये सारा आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको पता ही है कौन कौन से लेके जाने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड वाली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर जाकर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता लग जाएंगे। तो 3 कॉपीज लेके जानी है। बाकी इन्होंने अपना मेल वगैरह भी दे रखा है कि अगर कोई क्वेरी है तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया सीआर का, 3 कॉपीज लेके जानी है। और ये किसके लिए है, आपका सीबीडीटी। ठीक है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट के लिए आपका। तो ये आपका हो चुका। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भाई, आपके जो ईआर रीजन के भी आपके आ गए हैं। ईआर रीजन के आपके हम लोग बात कर लेते हैं, वेस्ट बंगाल के। तो इनका पहला वाला डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर कौन सा है, हाँ, इनकम टैक्स ही है। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम के लिए आपका आया है, ये भी आपका आ चुका है, कल ही आया था 3 तारीख को ये वाला भी आया है। इसकी भी मैं यहाँ पर क्रॉप करके लगा दूंगी। ठीक है, इट इज इंटीमेटेड दैट 250, ठीक है, यहाँ पर आपके 250 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है एमटीएस के लिए। ठीक है, एमटीएस एंड हवलदार के लिए यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। ब्लैंक अटेस्टेशन फॉर्म जो है आपका, ये जो इसमें लिखा है सब ये लेकर जाना है। यहाँ पर भी आपको ट्रिपलेट यानी वही 3 कॉपीज में आपको।
ठीक है, ट्रिपलेट इन ओरिजिनल, ठीक है, विद अ रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी अटेस्टेशन में फॉर्म में कोई भी चीज़ खाली नहीं होनी चाहिए, सब आपने फिल कर रखी होनी चाहिए। और मेडिकल फिटनेस की इन्होंने बात करी है यहाँ पर कि इन द केस ऑफ मेल और फीमेल का अलग अलग बता दिया है कि जब मेल का होगा तो सिविल सर्जन या डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिस और अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्विवेलेंट रैंक उनसे करवा लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो इन द केस ऑफ फीमेल ए रजिस्टर्ड फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर possessing a medical qualification इंक्लूडिंग वन ऑफ द, वो उन्होंने सब दे रखा है कौन से काउंसिल में होना चाहिए, वहां पर आपका होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है, आप लोग उनसे करवा सकते हैं। दोज हु आर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट एग्जाम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अगर आप किसी एग्जाम में हैं यानी कि आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की मतलब जॉब में हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं, सर्विस में हैं, तो आपको नया मेडिकल कराने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने तब कराया होगा वही आपका काम कर जाएगा, ठीक है, फिर से आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सी वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर फॉर्म बी दे रखा है, इसमें आपके 2 सर्टिफिकेट लगेंगे कैरेक्टर के, ठीक है, आपको गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने होंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रूफ मांगा गया है, एकेडमिक वगैरह वो सब आपको लेकर जाना है। कलर्ड फोटो कॉपीज, ये जो ब्लैक में दे रखा है 4th पॉइंट में कि कलर फोटो कॉपी इन 1 सेट ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय अ गजेटेड ऑफिसर शुड ऑल्सो बी सबमिटेड, मतलब एक कॉपी आपको कलर फोटो कॉपी लेके जानी है। पूरी वीडियो को सही से देखिएगा कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। तो एक कलर फोटो कॉपी आपको यहाँ पर लेकर जानी है। फॉर्म सी में क्या है, द कैंडिडेट मस्ट फर्निश अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म गिविंग ऑल, जो भी इसमें आपको सब चीज़ें देनी है। फिर डेक्लेरेशन वाला आपका है, बिफोर ज्वाइनिंग द कैंडिडेट मस्ट गिव अ डेक्लेरेशन, फॉर्म जी में आपका, ठीक है। फिर आ सर्टिफिकेट इन द इंक्लोज प्रिस्क्राइब फॉर्म विल हैव टू प्रोड्यूस बाय अ कैंडिडेट, वो आपका सब देना है। यहाँ पर ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करी है कि ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट में अ पर्सन ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर स्टेट लिस्ट, ठीक है, ओबीसी एंड नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज विल नॉट बी एक्सेप्टेड, कि भाई स्टेट का है अगर आपका सेंट्रल का नहीं है तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो सेंट्रल लिस्ट में भी आपका नाम होना चाहिए, सेंट्रल का भी बनवा लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ठीक है। और बाकी आपका यहाँ वही क्रूशल डेट 17 फरवरी बताई है जो आपकी क्या है फॉर्म सबमिटिंग की लास्ट डेट है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम वही बताया गया है आपका, ये दे रखा है इनसे साइन होना चाहिए उस पर, यहाँ पर भी 17 फरवरी आपकी क्रूशल डेट बताई गई है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का अलग लगेगा, और अगर पोस्टल एड्रेस में वगैरह में चेंज करना है तो आप वहाँ पर इंक्वायरी मतलब उनको भेज देंगे कि भाई मैंने ये चीज़ें चेंज करी हैं, ठीक है, अगर पहले आप चेंज कर रहे हैं अभी। और इन्होंने नीचे दे रखा है इन दिस रिगार्ड द कैंडिडेट फिगरिंग इन एनेक्सर ए, ठीक है, आपको ये दे रखा है वेन्यू, आपको कहाँ पर जाना है, और नीचे आपके ये जो कैंडिडेट्स हैं ना 250, इनके सबके आगे सबके नेम्स दे रखे हैं और आपके सबके आगे डेट्स हैं, यानी कि 13 तारीख से आपका शुरू होने वाला है यहाँ पर, ठीक है, 13 तारीख से आपका शुरू होगा। हाँ जी, इस वाले डिपार्टमेंट में आपका 13 से हो रहा है और कहाँ तक आपका चल रहा है 17 तारीख तक आपका चलेगा। 13, 14, 15, 16, 17 5 दिन आपका चलना है। नेम्स और उनके आगे आपकी डेट्स लिखी हुई है, तो इस डेट पर आपको वहाँ पर पहुँचना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए हैं, कोई भी क्वेरी हो कॉल पर मैसेज कर दीजिएगा, नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बाकी ये PDF मैं अपने उस पर भी भेज दूँगी टेलीग्राम ग्रुप में, तो उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारे PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं भाई, ये भी आपका क्या आ गया है। हाँ, ये तो आपका वेस्ट बंगाल का आपने देखा भाई ER का आना शुरू हो गया। नेक्स्ट वाला भी आपका है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का आ चुका है कोलकाता, यानी ये भी आपका ER का आ चुका है। 3 आए हैं ER के, ये आपका 2 तारीख को आया था भाई, ठीक है। इसमें आपका क्या था, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर्म ये सब आपको लेकर जाना है। कब जाना है आपको, इसका वेन्यू दे रखा है आपका। इसमें आपके 79 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर, भाई 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। रीसेंट पे फोकस करिएगा, कोई ज़्यादा पुरानी मत लेकर जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल फोटो आपकी वैलिड ID होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कुछ भी चलेगा। कैंडिडेट रिक्वेस्टेड 2 कॉपीज, यहाँ पर 2 कॉपीज आपकी मांगी गई हैं डॉक्यूमेंट्स की। फिर मैट्रिकुलेशन चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कोई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। EWS कैंडिडेट का भाई 21-22 होना चाहिए और 22-23 आपका
वैलिड ईयर होना चाहिए, डिसेबिलिटी वाला होना चाहिए, रेलेवेंट सर्टिफिकेट होने चाहिए एज रिलैक्सेशन के लिए, यानी कि जो भी आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं उसका प्रॉपर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, एनओसी होनी चाहिए, ठीक है। ये सब आपका यहाँ पर दे रखा है। फिर हम लोग बात कर लें और आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फाउंड इनकरेक्ट, वही आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहीं पर, ठीक है। अभी आपका प्रोविजन चल रहा है ये बताया गया। यहाँ पर भी आपका क्या दिया है, वेन्यू आपका दे रखा है और नीचे जो 79 कैंडिडेट्स हैं उनके नेम है और उसके आगे उनका वो दे रखा है डेट एंड टाइम ऑफ अपीयरेंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेट दी है, टाइम दी है। तो यहाँ पर भी आपका कब से शुरू हो रहे हैं, 13 से 17 यहाँ पर भी चलने वाले हैं, यहाँ पर भी इतनी डेट्स हैं। तो ये आपको पता लग गया है। इसका भी मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगी, तो वो आप लोग देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट आपका आया है, यानी कि 3 आपके हो गए हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट भी आपका आ चुका है, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से आया है, ठीक है। बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी कोलकाता, ठीक है। ये भी आपका ईआर रीजन का आ चुका है, यानी कि इसमें भी आपका क्या है, ईआर कोलकाता में जो आपके सेलेक्टेड हैं बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए उनका आया है, ठीक है। ये आपके इसमें भी कितने सारे आप देख रहे हैं नाम दे रखे हैं यहाँ पर, ये सब आपके 120 नेम्स हैं और उनके आगे क्या दे रखा है, आपको कब आना है, डेट्स दे रखी हैं, टाइम दे रखा है आपको कब डीवी के लिए आना है, ठीक है। डेट और टाइम यहाँ पर भी आपका कब से, यहाँ पर आपका 14 तारीख से लेकर और चलने वाला है आपका 17 तारीख तक। यहाँ पर आपको 4 दिन मिले हैं। उसके आगे आपका वेन्यू लिखा है, वेन्यू के नीचे वो बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ही आपको वेन्यू है, वहीं पर आपको जाना है, ठीक है। तो ये 3 हो गए आपके, यानी कि आपके कौन कौन से हो चुके हैं, हाँ जी। तो यानी कि आपके कौन कौन से हो चुके हैं, ईआर रीजन का तो आपका आ गया है, इनकम टैक्स का आ गया है, जो अभी हम लोगों ने 3 डिस्कस करे ईआर के। एक तो इनकम टैक्स हो गया आपका, ठीक है, हाँ। और ये पब्लिक वर्क्स वाला हो गया, इसका क्या नाम है पूरा, एक आपका हो गया सीपीडब्ल्यूडी हो गया, ये हो गया आपका दूसरा डिपार्टमेंट। और तीसरे में आपका यही बोटैनिकल वाला आपका हो गया, क्या हो गया, बोटैनिकल वाला हो गया। 3 आपके आ चुके हैं अभी तक, जो मुझे इन्फॉर्मेशन लगी है बच्चों ने जो भेजे हैं मेरे पास वो ये हैं। बाकी इसका आपका आया है सीआर रीजन का, एक आ चुका है, इसमें आपका मेडिकल भी वही होगा, ठीक है। ये जो इनकी 3 कॉपी लेकर जानी है, तो ये सभी के मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो अभी जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक का पता लगा है, हो सकता है अभी भी किसी और का आ गया हो। तो आप लोगों से मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जब भी आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म का नोटिस आए, डीवी के लिए आए, तो आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, मैम आ चुका है मेरा, या आपको किसी और का पता लगे उसका भी बताइएगा, क्योंकि आप ही लोगों के थ्रू मुझे पता लगेगा कि भाई मेल तो आप ही लोगों के पास आएंगे, आप ही लोग मुझे बताएंगे, तभी मैं और बच्चों को भी इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि भाई यहाँ के आ गए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और जो भी बच्चे डीवी कराने जाएं ज़रूर मुझे कॉल करिएगा डीवी के बाद कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें आप शेयर करिएगा ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं शाम को लाइव में 9 बजे। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, एमटीएस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश में पढ़ाती हूँ चैनल पर, इंग्लिश भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। अकाउंटेंट हूँ मैं, तो आपको कोई भी अकाउंट से रिलेटेड वर्क हो, आईटीआर, जीएसटी, पीएफ, लोन एटसेट्रा, ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क्स हो जाएंगे। तो लाइव डेली रहती है, लाइव डाउट सेशन रहता है 9 बजे, उसमें ज्वाइन होना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।